नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल विकी पर। और आज हम देखेंगे अमरकंटक के पर्यटन स्थलों का सेकंड पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अमरकंटक डे 2। और हम 5 बजे उठ गए हैं अमरकंटक का सनराइज़ पॉइंट देखने के लिए। लेकिन अभी से बहुत बादल हैं तो शायद सनराइज़ ना दिखाई दे। लेकिन चलिए चलते हैं पहले सनराइज़ पॉइंट सोनमुड़ा। सोनमुड़ा अमरकंटक की दूसरी सबसे बड़ी नदी सोन नदी का उद्गम स्थान होने के साथ ही फेमस सनराइज़ पॉइंट भी है। और सुबह से यहाँ पर्यटकों का हुजूम लग जाता है। लेकिन बादलों के कारण सनराइज़ देखना शायद हमारी किस्मत में नहीं है। यहाँ से अब हम आ गए हैं एक और सनराइज़ पॉइंट जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। इसे आप अमरकंटक का ऑफ बीट प्लेस भी कह सकते हैं। अमरकंटक से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूरी पर एक खूबसूरत रिजॉर्ट है। इसे धर्मपानी रिजॉर्ट या धर्मपानी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। यह रिजॉर्ट मैकल पहाड़ों के खूबसूरत घने जंगल के बीच बना हुआ है, जहां प्रकृति की हसीन वादियों का नज़ारा आप अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं। यहाँ भी सनराइज़ तो नहीं दिखा, लेकिन इस चाय लवर बंदर से मुलाकात हो गई जो चाय पीकर बिना बिल दिए ही भाग गया। धर्मपानी रिजॉर्ट से जैसे ही आप पहाड़ी से नीचे आएंगे तो आपको प्रकृति की खूबसूरत वादियों के बीच मैकल की पहाड़ियों से गिरता हुआ एक खूबसूरत मनमोहक वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा, जिसे दुर्गा धारा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। सघन जंगलों से 3 किलोमीटर का रास्ता तय करके ये जलधारा यहाँ आकर इस वाटरफॉल के रूप में गिरती है। अब हम आ गए हैं जलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान शंकर ने की थी। और अमरकंटक की तीसरी फेमस नदी जोहिला का उद्गम भी इसी स्थान से हुआ है, जो कि आगे जाकर सोन नदी में मिल जाती है। स्वयंभू जलेश्वर महादेव मंदिर के नज़दीक ही स्थित है भगवान शिव का दूसरा मंदिर अमरेश्वर महादेव, जिसे अमरेश्वर महालिंगम के नाम से भी जाना जाता है। इस द्वार से मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही हमारा स्वागत किया भगवान शिव के वाहन नंदी ने। और मंदिर में प्रवेश करते ही आपको दर्शन होंगे करीब 11 फीट ऊंचे और 51 टन वजनी शिवलिंग के। इस विशाल शिवलिंग के साथ ही यह मंदिर सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रतिनिधित्व करता है और 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रतीक स्वरूप यहाँ स्थापित किया गया है। भगवान शिव के दर्शन करके अब हम पहुंच गए हैं अमरकंटक की सबसे फेमस जगह कपिलधारा वाटरफॉल। और यही है वैदिक काल के कपिल मुनि का आश्रम, जहां उन्होंने सांख्य दर्शन की रचना की थी। पार्किंग में गाड़ी पार्क करके इस ब्रिज से होकर कपिलधारा के दर्शन हो गए। और यहाँ से ये वाटरफॉल ऐसा दिखता है, जिसके और अच्छे व्यू के लिए हम जा रहे हैं नीचे, जहां ये वाटरफॉल गिरता है। ये वाटरफॉल मां नर्मदा पर बनने वाला सबसे पहला वाटरफॉल है, जो नर्मदा उद्गम से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है।
इसी के पास है दूसरा वाटरफॉल, जिससे गिरती हुई ये जलधारा दूध के समान दिखाई देती है। इसलिए इस वाटरफॉल का नाम दुग्ध धारा या दूध धारा रखा गया है। दूध धारा वाटरफॉल के पास ही स्थित है महर्षि दुर्वासा की गुफा, जहां बैठकर दुर्वासा ऋषि तप किया करते थे। उसी जगह आज दुर्वासा ऋषि की यह प्रतिमा स्थापित है। गुफा में और अंदर जाने पर मां नर्मदा की इस प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो एक मगर पर विराजमान है। कपिल धारा और दूध धारा के पास ही हमें कपिल मुनि के पद चिन्ह भी देखने को मिले, जो वैदिक काल से संरक्षित हैं। और इसके साथ ही हमारी अमरकंटक यात्रा पूरी हुई और फिर से उसी सीनिक रास्ते पर हम चल पड़े, अमरकंटक की सुखद यादों को अपने जहन में और कैमरे में कैद करके। जबलपुर पहुंचने से पहले रास्ते में डिंडोरी के पास इस मिडवे ट्रीट में रुके। यहाँ का एम्बियंस और फूड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो कैसी लगी आपको हमारी अमरकंटक यात्रा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप अमरकंटक यात्रा के साथ साथ बाकी नई पर्यटन स्थलों के वीडियो को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ट्रैवल विकी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।